और सुपरफास्ट खबरों के बाद अब बात सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की, जिसकी जांच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और अब रिया चक्रवर्ती फंसती नजर आ रही हैं। बिहार पुलिस को रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ बड़े सबूत हाथ लगे हैं। ऐसे में रिया से पूछताछ करना जरूरी हो गया है। लेकिन रिया चक्रवर्ती फरार हैं, उनका कोई पता नहीं है। पुलिस रिया चक्रवर्ती से संपर्क नहीं साध पा रही है। फोन पर भी एक्ट्रेस से बात नहीं हो पा रही है। पुलिस के मुताबिक रिया लापता हो गई है। और अब बिहार पुलिस इस मामले में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने पर भी विचार कर रही है। बिहार पुलिस को रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ बड़े सबूत हाथ लगे हैं। ऐसे में उनसे पूछताछ करना बहुत जरूरी हो गया है। जी हां, पिछले कुछ दिनों से बिहार पुलिस ने सुशांत मामले में काफी तेजी दिखाई है। कई लोगों के बयान दर्ज कर केस को सही दिशा में आगे बढ़ाने और जांच को अंजाम तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है। लेकिन इस बीच लुकआउट नोटिस को लेकर रिया के वकील सतीश मनचंदे का कहना है कि रिया को न कोई लुकआउट नोटिस भेजा गया है और न ही कोई रिया के घर आया है। सुशांत के पिता ने रिया के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें रिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रिया पर सुशांत को ब्लैकमेल करने की बात भी सामने आई है। इन्हीं पहलुओं पर जांच करते हुए अब रिया के खिलाफ बिहार पुलिस को कुछ और सबूत हाथ लगे हैं। जी हां, और इस मामले में ईडी ने भी अपनी तरफ से अब जांच शुरू कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर रिया और उनके परिवार के खिलाफ जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन इसी जांच पड़ताल के बीच में इस केस की जांच सीबीआई से कराने को लेकर भी मांग जोर पकड़ती हुई दिख रही है। सूत्रों के मिले मुताबिक बिहार सरकार इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग भी कर सकती है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि रिया चक्रवर्ती जो खुद पहले इस केस की सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, वो क्यों सामने नहीं आ रही है, वो क्यों फरार हो रही है, क्यों लगातार भाग रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। सुशांत को वश में करने के लिए रिया करती थी तंत्र साधना। सुशांत के फ्लैट पर रिया चक्रवर्ती का काला जादू। कितने देर का प्रोग्राम है? मतलब कितनी देर का? ये 1 घंटे का। मोदी जी बीच में आज बोल गए तो हो सकता है फिर फ्री हो जाए। तंत्र मंत्र षड्यंत्र में उलझी सुशांत की मौत की पहेली। हाँ तो वो है यार, तो हाँ नहीं हो पाएगा। नहीं कोई बात नहीं। अगर फ्री होगा तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि आप फ्री है, अभी स्क्रीन पे नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को करीब 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन उनकी मौत सवालों से उबर नहीं पा रही और एक बड़ा तबका आज भी मानने को तैयार नहीं कि वो सुसाइड था। ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। रोजाना जांच में नए नए पहलू जुड़ते जा रहे हैं। पैसा, प्यार, नेपोटिज्म और न जाने क्या क्या उनकी मौत के पीछे की वजह बताई जा रही है। इसी बीच एक नया पहलू सामने आ रहा है और वो ये कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने उन पर काला जादू कर उन्हें अपने वश में किया हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में जब से बिहार पुलिस ने जांच शुरू की है, तब से लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। मामले से जुड़े कई बड़े लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है। वहीं सुशांत की बहन मीतू ने अपने स्टेटमेंट में पुलिस को कई चौंकाने वाली बातें बताई हैं। सुशांत की बहन मीतू का कहना है, रिया ने सुशांत के क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट पर कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, वो इलाज के नाम पर अपनी मां के साथ मिलकर तांत्रिक को सुशांत के घर पर बुलाती थी और काला जादू करती थी। सुशांत की बहन मीतू सिंह से मुंबई में मौजूद बिहार पुलिस ने पूछताछ की है। करीब 4 घंटे बिहार पुलिस ने मीतू सिंह के बयान दर्ज किए। वहीं सुशांत के दोस्त नीलोत्पल ने जादू टोने के आरोपों की जांच की मांग की है। सुशांत के दोस्त नीलोत्पल कहते हैं, सुशांत के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है। जादू टोने वाली बात की भी जांच होनी चाहिए। सुशांत की बहन मीतू सिंह से बातचीत के बाद जब बिहार पुलिस ने सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से पूछताछ की, तो अंकिता ने रिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि फिल्म मणिकर्णिका के रिलीज के समय सुशांत और मेरी बात हुई थी। इस दौरान सुशांत काफी इमोशनल हो गए थे। सुशांत ने मुझे बताया कि रिया के साथ रिलेशनशिप में वो परेशान हो चुके हैं और इसे खत्म करना चाहते हैं। अंकिता के मुताबिक रिया सुशांत को परेशान कर रही थी, जिससे वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे। रिया जादू टोने पर भरोसा करती थी, वो उसका इस्तेमाल करती थी। इस बात की तस्दीक रिया का एक वीडियो भी करता है। Do you believe in superpowers? So opinions and superpowers, right? That's all I had.
But please, please, please don't question your superpower because it exists in each one of y'all. It's there. Figure out what it is. ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या रिया ने सुशांत पर काला जादू कर उन्हें अपने वश में किया हुआ था? वो जैसा चाहती थी सुशांत वैसा ही करते थे। प्यार के नाम पर क्या रिया ने सुशांत का फायदा उठाया? क्या पैसे के लिए रिया ने सुशांत के साथ प्यार का ड्रामा किया? क्या सुशांत की मौत की वजह गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती है, या फिर रिया को मोहरा बनाकर बॉलीवुड के नामदारों ने सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाया? ऐसे ही न जाने कितने सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं, लेकिन जवाब एक का भी नहीं है। रिया कहाँ है किसी को नहीं पता, लेकिन जब रिया सामने आएंगी, जांच में पुलिस का साथ देंगी, तो उम्मीद है कि सुशांत की मौत की हकीकत लोगों के सामने आ सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े दो बड़े सवाल इस वक्त हैं जो हवा में तैर भी रहे हैं और हर एक शख्स इन सवालों का जवाब जानना चाहता है। पहला सवाल तो ये है कि रिया चक्रवर्ती कहां फरार हैं और वो क्यों फरार हुई है, क्यों पुलिस के सामने वो नहीं आ रही है जब बिहार पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है। दूसरा ये कि इस मामले में सीबीआई जांच होगी या नहीं, क्योंकि एक बड़ा तबका है जो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त उर्वशी खोना मुंबई से हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं और एक्ट्रेस पायल रोहतगी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई है। पहले अपडेट लेते हैं, उर्वशी के पास चल रहे हैं मुंबई। उर्वशी, अभी क्या अपडेट है इस मामले में? कल तक की जो जानकारी थी शाम तक की या आज दोपहर तक भी, ये थी कि मुंबई पुलिस का रवैया अभी भी सहयोगात्मक नहीं है। खुद बिहार के डीजीपी इस बात को कबूल कर चुके हैं, कह चुके हैं कि हाँ, मुंबई पुलिस अभी भी सपोर्टिव नहीं है। क्या इस पर कोई एक्शन होता हुआ वहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार पुलिस की टीम वहां पर है और जांच में देखिए बहुत जरूरी है मुंबई पुलिस का सहयोग? जी मैं आपको बता दूं कि किस तरह से पिछले कुछ दिनों से बिहार पुलिस की टीम जो यहाँ पे अलग अलग जगहों पे जा रही है, एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रही है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रही है। इसी बीच दो राज्यों की पुलिस के बीच जो है कहीं ना कहीं एक हल्का सा टकराव दिखाई दे रहा है। क्या मुंबई पुलिस सहयोग कर रही है या नहीं, उन्होंने बताया कि सहयोग कर रही है, पर वहीं बिहार पुलिस की टीम आज जो है सुबह कुपर अस्पताल में गई थी। ज़्यादा उन्हें शायद डॉक्यूमेंट्स ना मिले, उसके बाद वो वापस बांद्रा पुलिस स्टेशन गई, वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने की उन्होंने बात की है। और उसके बाद रूमी जाफरी के घर पर फिलहाल जो है बिहार पुलिस की टीम यहाँ पे पहुंची है। रूमी जाफरी के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने वाली है। ये पूरा स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि रूमी जाफरी जो कि डायरेक्टर है और स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि रूमी जाफरी जो कि डायरेक्टर है और रिया चक्रवर्ती के अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने ही मिलाया था, ऐसे बताया जा रहा है, और एक फिल्म लेकर आने वाले थे रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के साथ मिलकर, और इसलिए जो है आज बिहार पुलिस की टीम दिल बेचारे ये मूवी के टीम के क्रू एंड कास्ट के स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग्स के बाद अब जो है रूमी जाफरी के पास पहुंची है। उनका ऐसे कई पेच हैं उर्वशी जो कि फंसते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। हमने देखा भी बिहार पुलिस के अधिकारियों से जब आपने जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो बहुत ज्यादा वो बोले नहीं। हो सकता है कि मुंबई पुलिस की तरफ से रोका गया हो या फिर मना किया गया हो मीडिया से बात करने के लिए। आशीष सिन्हा भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, सब चाहते हैं सीबीआई जांच हो, जो चाहते हैं कि इस केस की सच्चाई सामने आए। अब तो बिहार सरकार की तरफ से भी, बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ से भी कह दिया गया है कि अगर सुशांत के पिता चाहेंगे तो सीबीआई जांच होगी। क्या पिता की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर सामने आया है? क्या सारा दारोमदार जो है वो पिता के कंधों पर है? अगर पिता कह देंगे सीबीआई जांच हो तो सीबीआई जांच इस मामले पर होगी, फिर बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच का टकराव खत्म होगा। देखिए, सब कुछ निर्भर करता है कि सुशांत के पिता आखिर कब बिहार सरकार को ये कहते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। क्योंकि बिहार सरकार डायरेक्ट इस मामले में सीबीआई को इंक्वायरी नहीं हैंड ओवर कर सकती। सरकार जो है वो अनुशंसा करेगी केंद्र सरकार को और उसके बाद केंद्र सरकार इसे सीबीआई को ट्रांसफर करेगी इस पूरे मामले को। लेकिन इसी बीच इंतजार 5 अगस्त का भी करना होगा, यानी आज से ठीक 3 दिनों के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। महाराष्ट्र सरकार भी कैविएट दाखिल कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। इसका मतलब साफ है कि महाराष्ट्र सरकार भी बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुई है, यानी बिहार पुलिस जो जांच कर रही है, उसका विरोध कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस पहले ही कह चुकी है कि हम इस मामले में एफआईआर दर्ज कर चुके हैं और हम जांच कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे का भी एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई सबूत है तो महाराष्ट्र पुलिस को दीजिए, हम जांच कर रहे हैं। तो ऐसे में टकराव की स्थिति तो है, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है कि क्या सुशांत के पिता सरकार को कहते हैं। अगर सरकार इसमें सीबीआई रिकमेंडेशन के लिए कहती भी है केंद्र सरकार को, तो फिर इस मामले का हल निकलेगा कैसे? क्योंकि देखिए, जो भी होगा अब सुप्रीम कोर्ट के ही थ्रू होगा।
सभी पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं, इसलिए आने वाले जो 3-4 दिन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस केस में। जी आशीष, आने वाले 3-4 दिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पायल रोहतगी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं तमाम जानकारियों के साथ। पायल, लगातार आप एक मूवी माफिया की बात करती रही हैं, आपने तो यहां तक कह दिया कि ये सारा कुछ जो इस वक्त उलझा हुआ है उसके पीछे दरअसल इस चीज का डर है कि कहीं ये मामला अबैटमेंट टू सुसाइड 306 में ना तब्दील हो जाए, जिसमें अधिकतम 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन जो कुछ भी अभी हो रहा है, दो राज्यों की पुलिस के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, आपको लग रहा है ये केस अपने अंजाम तक पहुंचता दिख रहा है? देखिए, जो कुछ भी हो रहा है दो राज्यों की पुलिस के बीच में वो अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो होने से हम सबको पता चल रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। मैंने ये भी सुना है कि महाराष्ट्र जो सीएम है उनके कोई पॉलिटिशियन या उनके सन या उनका कोई रिलेटिव जो उनकी सरकार से जुड़ा हुआ है इज समवेयर लिंक्ड विद द केस एंड द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, और इसी वजह से शायद मुंबई पुलिस इसको ट्रांसफर नहीं करना चाहती सीबीआई एंड बिहार पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है, क्योंकि बिहार पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ऑटोप्सी ये सब नहीं दी गई है। सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाई मुंबई पुलिस इज मेकिंग इट पर्सनल, बट ये पर्सनल इसलिए बना रही है शायद because maybe there is somebody involved in death of Sushant Singh Rajput and they are trying to protect him. ये अगर वो कर रहे हैं then the Maharashtra सरकार will have to pay for its kursi, because I don't think the people of India are going to tolerate this kind of justice for Sushant Singh Rajput. अगर वो किसी को बचाने के लिए सुशांत की मौत को जानबूझ के एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का नाम दे रहे हैं तो ये गलत है and they are preventing justice. यानी पायल, आप इशारा यहां पर इस बात का कर रही हैं कि जो कुछ सामने लाया जा सकता था उससे कहीं ज्यादा कोशिश कुछ छुपाने की जा रही है, जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। बने रहिए आप सारे के सारे हमारे साथ, क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। क्या खबर है, हम इस वक्त बात कर रहे हैं सुशांत राजपूत से जुड़े हुए मामले, उससे जुड़ी हुई जांच की, जिसमें इस वक्त दो राज्यों की पुलिस लगी हुई। आत्महत्या मामले को लेकर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का अब बयान सामने आया है। बिहार पुलिस सीबीआई जांच की मांग नहीं करेगी, ये बड़ा बयान दिया है और कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ही इसकी मांग करें। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की तरफ से बड़ा रिएक्शन और कहा है कि हम क्यों सीबीआई जांच की बात करेंगे। देखिए, सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। जो बात पिछले कई दिनों से चल रही है कि मुंबई पुलिस सहयोग नहीं कर रही है, उसी बात को वो कह रहे हैं कि हमको जो बेसिक चीजें हैं वो तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। हमारी टीम जो वहां पर है बिहार पुलिस की, उनको कोई मदद मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं मिल रही है। सीसीटीवी फुटेज तक नहीं दिया गया है बिहार पुलिस को। यह आरोप सीधा डीजीपी ने लगाया है। और वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी तरह का टकराव नहीं है, काउंटर पार्ट के टच में हैं और कल बहुत अच्छी मुलाकात डीसीपी क्राइम से हमारी टीम की हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इसमें सहयोग करेंगे। मेरे ख्याल से जो मुझको सूचना दी गई है वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाएगा, उसके बाद वो हमको सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी मेडिको लीगल एविडेंस हैं जो मुंबई पुलिस ने कलेक्ट किया है उसको हमको सुपुर्द करेंगे। बिहार पुलिस ने अब तक किन किन लोगों से पूछताछ की है वो हम बता चुके हैं। बिहार पुलिस ने हाँ वो हम बता चुके हैं। किसी और को बता। हाँ, बिहार पुलिस ने वहां पर अशोक से बात की है, सुशांत के पुराने कुक हैं। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को लेकर कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है। वहीं अब सुशांत सिंह राजपूत के कुक सामने आए हैं। कुक ने इंडिया न्यूज से बात करते हुए रिया चक्रवर्ती को लेकर कई खुलासे किए हैं। इसके अलावा कुक की मां ने तो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के पूरे स्टाफ को बदल दिया था, जिसमें इस कुक को भी हटा दिया गया था। वहीं यूरोप से आने के बाद सुशांत पूरी तरह बदल गए थे। क्या कुछ कहा सुशांत सिंह राजपूत के कुक ने, वो आपको सुनाते हैं। हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व स्टाफ, हम बात कर रहे हैं अशोक की, और अशोक उनके साथ काफ़ी वर्षों से जुड़े थे, उनके पूर्व रसोइया रहे और उन्हें काफ़ी हद तक जानते भी हैं। अशोक जी, सबसे पहले ये बताइए हमारे दर्शकों को, कितने वर्षों का आपका सुशांत सिंह के साथ जुड़ाव रहा और अलग होने की क्या वजह थी? मैं 2016 जनवरी से ही उनके साथ रहा हूँ, जनवरी लास्ट से 2019 सितंबर तक। मेरे साथ कभी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं किया कि वो मेरा जॉब प्लेस है, जॉब करता है और जॉब के थ्रू मेरे पास है, वो ऐसा कभी नहीं किया। वो मेरे एक तरह से देखा जाए तो भाई की तरह ही था। तो सीधा बोलता था, मैं तो तेरे को छोटा भाई मानता हूँ। उसके बाद भी हम लोग इतने सारे पिक्चरें किए, हम लोग इतने सारे जगह गए,
कभी उसने ये बात नहीं बोली कि ये मेरा कुक है या मेरा वो जो भी था, तो वो कभी नहीं बोला मेरे को कि ऐसा था। लास्ट में जब 2019 सितंबर में मैं जब घर गया था, उसके बाद आने के बाद पता चला कि अक्टूबर में मेरे को पता चल रहा है कि वो निकाल दिया गया। और मैंने फिर 2 मैनेजर हैं, एक श्रुति मोदी और एक हाउस मैनेजर जो है शामिल मिरिंडा, दोनों को मैंने फ़ोन करके पूछा तो पता चला कि सर ने नहीं निकाला था, रिया ने निकाला था। तो मैंने बोला कि वजह क्या है मेरे को निकालने की, तो बोला कि वो सर से बात करना पड़ेगा। फिर मैं बीच में गया था सर से मिलने, तो मेरे को मिलने के लिए नहीं दिया गया, तो फिर मैं रिटर्न आ गया। बाद में जब मेरे को निकाला गया, बाकी स्टाफ को भी धीरे धीरे निकाला गया, तो वही पे लग रहा था कि मुझे ये पुराने स्टाफ को हटाया क्यों जा रहा है। तो फिर हमने कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया कि, क्योंकि हम लोग को ये लग रहा था कि सर ऐसा कभी करेगा या नहीं करेगा। कभी सपने भी नहीं सोच रहे थे कि हम लोग की सर का ऐसा डिप्रेशन वाली बात है या वो ऐसा सुसाइड कर सकता है। ऐसा होता तो हम लोग शायद पहले से हम लोग मौजूद रहते। अशोक जी, एक बात मुझे आप बताइए कि क्या आपको कभी फील हुआ कि सुशांत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं? देखिए, एक बात बीच में आई थी जब वो हिंदुजा अस्पताल जब जाते थे चेकअप के लिए, मीडिया में ऐसी खबरें आई कि उन्हें डेंगू था, लेकिन वो डिप्रेशन के पिल्स ले रहे थे और डिप्रेशन की अपनी जांच करा रहे थे। तो इसके बारे में ये माजरा क्या था, क्योंकि आप सबसे करीबी हैं, ये बताएं। पहली बात तो उसको कोई ऐसा दबाव नहीं था कि ना तो इंडस्ट्री से था, ना स्टाफ से था, ना बाहर उनके फ्रेंड लोग से था कि उनको दबाव था। बट उनको जब से ये यूरोप गए थे, उसके बाद से उनको पहले बताया गया कि डेंगू है, डेंगू है। तो डेंगू में आप इंसान 6-7 महीने तो बेड ले नहीं हो सकता। और बाद में एंड टाइम में अभी मेरे को पता चल रहा है कि उनको डिप्रेशन था। डिप्रेशन था तो किस वजह से थी, क्योंकि कोई उसके वजह था ही नहीं कि वो डिप्रेशन में चला जाए। ठीक है अशोक जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ अशोक जी, जिन्होंने हमें मुख्य जानकारी देकर यह बताया कि किस तरीके से ये सारी सीबीआई की जांच की जरूरत से पहले ये जानना जरूरी है कि डिप्रेशन में आखिर सुशांत सिंह राजपूत गए कैसे। कैमरा पर्सन राज शर्मा के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो एक चीज कॉमन बड़ी देखने को मिल रही है, जिन भी लोगों से अब तक पूछताछ हो रही है या फिर वो मीडिया के जरिए सामने आ रहे हैं, उसमें एक बड़ी कॉमन सी बात है, और वो ये है कि उनकी जो बातचीत है वो यही इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती का इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे मामले में। क्योंकि अभी हमने कुक को सुना, वो उन्होंने बताया किस तरीके से सुशांत के बॉडीगार्ड ने भी कुछ इस तरह की बातें कही थी कि वो बेपरवाही से ऊपर पार्टियां करती थी और सुशांत नीचे घर पर पड़े रहते थे, सोते रहते थे। अभिषेक के पास चल रहे हैं, पायल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अभिषेक, एक तो ये बात रही कि जो सुशांत के क्लोज विसिनिटी में लोग रहे, उनसे पूछताछ में जो सामने चीजें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं रिया की ओर इशारा कर रही है, पहली बात। और दूसरी बात यह कि रिया लगातार इस जांच से दूरी बनाई जा रही है। वो रिया जो सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, अब जांच में सामने नहीं आ रही है, पुलिस से भागती फिर रही है। मुंबई पुलिस क्या कर रही है उनको ढूंढने के लिए? चीज और चूंकि मुंबई पुलिस की तरफ से अगर बताएं, देखिए रोहित, जाहिर सी बात है मुंबई पुलिस अब तक इस पूरे मामले पर कह सकते हैं हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। अब तक ऐसा कोई भी उपाय या प्रयास नहीं कर रही कि ताकि वो रिया को ढूंढ सके या बिहार पुलिस को ढूंढने में मदद करे। हाँ, लेकिन बिहार पुलिस जब से मुंबई आई है तब से लगातार कहेंगे एक्टिविटी बहुत ज्यादा तेज हुई है और बिहार पुलिस अलग तरीके से इंक्वायरी जांच पड़ताल कर रही, तभी तमाम बातें सामने आ रही है। अब तक जो मुंबई पुलिस यह कहती आ रही थी, खुद जब मैंने कई सारे पुलिस अधिकारियों जब पुलिस बातचीत होती थी, उस पर जब बातचीत करते थे, हम पुलिस से पूछते थे आखिरकार रिया को आपने किस तरीके से पूछताछ किया, क्या वापस बुलाने वाले? उनका साफ कहना था कि रिया का कोई भी रोल नहीं है, रिया को एकदम क्लीन चिट दे दी गई थी। तो कहीं न कहीं देखिए जिस तरीके से शुरुआती दौर में, देखिए पहले दिन से आपको बता दूं, जिस दिन यानी अभिषेक, एक बात हम समझ सकते हैं कि टाइम बाइंग की जो टैक्टिक्स कही जाती हैं वो कहीं बहुत हो रही थी। पायल रोहित की हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पायल, शायद आप अकेली नहीं हैं। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो शत्रुघ्न सिन्हा इस बात की मांग कर चुके हैं, उनके अलावा एक एक करके मनोज वाजपेयी की बात करता हूं, वो यही मांग कर रहे हैं, कंगना रनौत यही मांग कर रही हैं। आखिर आपको क्या लग रहा है, क्या दिक्कत हो सकती है सीबीआई इंक्वायरी के बारे में, जहां पर सब बात कर रहे हैं वहां सरकारें हिचक रही हैं? बात यही हो सकती है कि कोई बड़ा या इम्पोर्टेंट आदमी फंसा हुआ है या इन्वॉल्व है सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के मामले में, एंड उसको बचाने के लिए सीबीआई इंक्वायरी की मांग पूरी नहीं की जा रही है। बिकॉज आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, जब सारे उसके फैंस बोल रहे हैं, जब इंडस्ट्री से लोग बोल रहे हैं, जो जेन्युइनली बोल रहे हैं,
अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं कि वो सीबीआई इंक्वायरी की मांग चाहते हैं. सो इट्स नॉट अबाउट बीजेपी, इट्स नॉट अबाउट कांग्रेस, इट्स नॉट अबाउट शिवसेना, बट ऑब्वियसली इट्स अबाउट समबडी हु इज इम्पोर्टेंट एंड हु हैज कनेक्शंस. क्योंकि रिया चक्रवर्ती एक कोई बड़ा नाम नहीं थी बॉलीवुड के अंदर बिफोर दिस होल कॉन्स्पिरेसी ऑफ सुशांत डेथ, मगर शी हैज सपोर्टेड सतीश मनशंडे, द मोस्ट एक्सपेंसिव लॉयर्स. तो पहले अपना नाम जोड़ चुके हैं विद संजय दत्त एंड सलमान खान. तो समवेयर शी हैज कनेक्शंस. तो कोई ना कोई उसे प्रोटेक्ट कर रहा है या जिसने उसको मोहरे की तरह यूज किया टू काइंड ऑफ सबड्यू सुशांत's mind and make him start believing that something is wrong with him. ये completely fit आदमी ऐसे कैसे suddenly drastically 180 degrees turn होता है. I can understand क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स है. पायल, अब आप कह रही है कि हो सकता है रिया को कोई और इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो कि वो भाग जाए या फिर वो ऐसा बयान दे या फिर वो जांच की मांग करे, लेकिन जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं वो पिछले 1 साल में सभी के कॉमन है. सुशांत सिंह राजपूत को अकेला कर दिया गया था, परिवार से अलग कर दिया गया था, पर्सनल स्टाफ बदल दिया गया था, सिक्योरिटी गार्ड्स बदल दिए गए थे. क्या 1 साल से रिया सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा कर रही होंगी किसी के कहने पर? दिस इज अ प्री प्लान्ड एक्ट. देखिए रिया इतनी तो शातिर नहीं हो सकती, चाहे वो अपने आप को ताज बोले या डॉन बोले. शी इज ऑब्वियसली अ मोहरा. कोई इसके पीछे साजिश कर रहा है. क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू देखा कोई दूसरे चैनल पे अबाउट अ फ्रेंड ऑफ सुशांत, स्मिता. वो कह रही थी कि दिशा की डेथ के बाद दैट हैपेंड ऑन 8th, 9th को सुशांत वाज वेरी एंग्शियस एंड सेइंग दैट मुझे वो लोग अब छोड़ेंगे नहीं. दैट इज व्हाट स्मिता इज सेइंग दैट द सिस्टर टोल्ड हर. तो ये वो लोग छोड़ेंगे नहीं. व्हाट इज द स्टोरी बोर्ड? तो कहीं ना कहीं कुछ हो रहा था. क्योंकि सुशांत की फैमिली ने एक मुंबई के टॉप कॉप को मैसेज भी किया था इन फरवरी सेइंग दैट पीपल वर थ्रेटनिंग हिम एंड सुशांत की लाइफ डेंजर में थी. तो सुशांत जो इतना फिट आदमी था, क्योंकि उसको एक आदमी तो सबड्यू नहीं कर सकता था इफ दिस इज अ प्री प्लान्ड किलिंग. 3-4 people must have done this, and वो भी करने के लिए they must have used some kind of intoxicator to kind of subdue his mind, because वो एक फिट आदमी था. He was not one of those आलसी heroes जो फिट नहीं थे. वो क्या फिटनेस की वीडियोस देखो, he was so fit. तो कहीं ना कहीं सिस्टमैटिकली पहले उसकी स्ट्रेंथ को अटैक किया गया है. पायल, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा. सुशांत की मौत के बाद हमने देखा कि एक मुहिम चलाई गई, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि बॉलीवुड बहुत बटा हुआ है और जो सीनियर कलाकार हैं या फिर बॉलीवुड के जो बड़े नाम हैं, उन्होंने इस पूरे मामले से लगातार हम देख रहे हैं कि दूरी बनाई हुई है. क्या यही वो एक नेपोटिज्म फैक्टर है जिसके शिकार शायद सुशांत सिंह राजपूत हुए, और उनकी डेथ के बाद भी, उनकी मौत के बाद भी ये फैक्टर ऐसा है अभी भी कि मतलब जो चीजें अंदर की उसको सामने नहीं आने दे रहा है? इसलिए अभी हम देखें तो किसी भी बड़े नाम की तरफ से इसमें कोई मांग नहीं की गई सीबीआई जांच को लेकर, या किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं उठाया गया? जी हाँ, इसलिए तो मुझे उनकी हिपोक्रेसी पे बहुत गुस्सा आता है. आई एम मेकिंग दीज वीडियोस, वॉकिंग देम, एंड लोग कहते हैं कि पायल बड़े लोगों का कैरेक्टर असैसिनेशन. सवाल मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि अभी आपने एक लेटेस्ट वीडियो जारी किया है शाहरुख खान को लेकर. मैंने तो शाहरुख खान जी को टारगेट किया है, मैंने आमिर खान जी को टारगेट किया है, मैंने तो प्रियंका, दीपिका, सबको टारगेट किया. क्योंकि ये लोग तो अपने आप को सुपरस्टार्स कहते हैं, इनके तो बहुत अनगिनत फैन है. अमिताभ बच्चन जी को भी मैंने टारगेट किया, बिकॉज यहाँ पे मैं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही हूँ. आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट जोन. इट्स अबाउट दीज सो कॉल्ड सुपरस्टार्स ऑफ बॉलीवुड, जिनके फैंस हैं, जिनके साथ सुशांत काम करता था, उठता था, बैठता था, और उस मौत से इनको फर्क नहीं पड़ रहा. क्योंकि आमिर खान जी को तो तबरेज की मौत से फर्क पड़ जाता है. तबरेज इज अ कॉमन मैन. सोनी राजदान को जुनैद की लिंचिंग से फर्क पड़ जाता है, और अगेन अ कॉमन मैन. उनको आम आदमी की मौत से इतना फर्क पड़ता है, बट यहाँ पे उनके फ्रेटर्निटी का एक आदमी गुजर जाता है, एंड उसकी मौत के ऊपर अगर कोई जस्टिस की मांग कर रहा है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहा है, व्हाई आर दे नॉट सपोर्टिंग? ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ. सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं. सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के परिवार ने धोखाधड़ी और पैसे हड़पने के इल्जाम लगाए हैं. इंडिया न्यूज के हाथ लगे हैं कुछ ऐसे ही सबूत. सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट की डिटेल्स हमारे पास है, जो कि कई तरह से खुलासे करती हैं. ये रिपोर्ट आप देखिए. सुशांत सुसाइड केस की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए बिहार पुलिस की टीम मुंबई की सड़कों की खाक छान रही है, और मुंबई पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही है. सुशांत से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है, बैंक खातों को खंगाला जा रहा है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, और पूरे मामले में जिस तरह से पैसे के हिसाब किताब को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसी बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अब अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.
रिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज कर दिया गया है। इससे पहले गुरुवार को ईडी ने पटना पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी। रिया चक्रवर्ती पर 15 करोड़ के हेरफेर का आरोप है। एफआईआर में सुशांत के परिवार ने ये आरोप लगाया कि साल 2019 में सुशांत के खाते में 17 करोड़ रुपए थे, लेकिन कुछ महीनों के भीतर 15 करोड़ रुपए उन खातों से ट्रांसफर कर दिए गए जो सुशांत से जुड़े नहीं थे। इंडिया न्यूज ने सुशांत सिंह के बैंक खातों की पूरी डिटेल खोज निकाली है, जो काफी हैरान करने वाली है। इंडिया न्यूज को जो जानकारी हाथ लगी है, उसके मुताबिक रिया और उसके भाई शौविक के खर्चे सुशांत के खाते से हुए। नवंबर 2019 में सुशांत के खाते में 4 करोड़ 62 लाख रुपए थे। 3 महीने में यानी फरवरी 2020 में सुशांत के खाते में 1 करोड़ रुपए बचे, जिसका मतलब है कि करीब 3 महीने में 3 करोड़ रुपए रिया और उसके भाई ने सुशांत के खाते से खर्च किए। इन पैसों से शौविक ने 81,000 रुपए की हवाई यात्रा की। रिया के कॉस्मेटिक और मेकअप में 1 लाख रुपए से अधिक खर्च किए गए। वहीं सुशांत के सीए ने भी सुशांत के बैंक डिटेल्स की कुछ जानकारी बिहार पुलिस को सौंपी है। 12 अक्टूबर 2019 को विविड्रोज को 72,000 रुपए का पेमेंट किया गया। 14 अक्टूबर 2019 को रिया के लिए 81,000 की हवाई टिकट बुक की गई। 15 अक्टूबर को शौविक के होटल का खर्च 4,72,000 का पेमेंट किया गया। 26 नवंबर 2019 को 2 करोड़ रुपए और डिपॉजिट किए गए। साफ है कि रिया और शौविक पर सुशांत के खाते से काफी खर्च किया गया था। सीए संदीप श्रीधर की माने तो पिछले 1 साल से रिया के खाते में कोई अमाउंट नहीं डाला गया। सीए संदीप श्रीधर ने कहा, उनका खर्चा खरीदारी, किराए और यात्रा जैसी अन्य चीजों पर खर्च हुआ है और उन्होंने एक साथ यात्रा की थी। उनका नेटवर्थ उतना नहीं था जितना दावा किया जा रहा है। उनकी आय 1 साल से कम हो गई थी। पैसे को लेकर पूरी जांच अब ईडी के हाथों में है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि सुशांत के सुसाइड का उनके खाते और खर्चे से क्या कनेक्शन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जाहिर सी बात है, जांच के बाद शायद ये जरूर पता चलेगा कि सुशांत के सुसाइड का उनके खाते और खर्चे से क्या कनेक्शन है। लेकिन अगर इस खाते को ही देखा जाए तो जिस तरीके से पैसा इसमें से जाता रहा, क्या ऐसा होता है जो लोग ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ जुड़ते हैं, क्या वो ऐसा फायदा उठाते हैं, बेजा फायदा उठाते हैं? पायल रोहतगी इंडस्ट्री से ही है, हमारे साथ जुड़ी हुई है। पायल, 2 सवालों पर आपका छोटे जवाब चाहूंगा। पहला तो ये, क्या इस तरह से होता है, इस तरह से मैं उस शब्द को इस्तेमाल करूंगा, क्या चूना लगाने वाली ये हरकत होती है सेलिब्रिटी को उसके जाने बिना? और दूसरी बात, जहां तक विरोध की बात है तो आप चंद एक लोग इंडस्ट्रीज में सामने आए हैं जो कि खुलकर इसके बारे में कुछ कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बिना मुहिम बनाए सुशांत को इंसाफ नहीं मिलेगा? जी हाँ, क्योंकि हम जो कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो अब आगे आए हैं फिर सुशांत सिंह राजपूत, वो आई थिंक इतने फियरलेस हो गए हैं कि उन्हें पड़ी ही नहीं है। वो अपने आप पर विश्वास करते हैं, अपने भगवान पर विश्वास करते हैं और कभी भी जस्टिस के सामने काम मिले ना मिले वो सोच को आगे नहीं लाते, क्योंकि आई बिलीव दैट काम कोई भी इंसान आपको दे नहीं सकता, काम सिर्फ भगवान देता है। और ये जो आउटसाइडर्स हैं, जिनका नाम नीडी आउटसाइडर्स हो सकता है, वाना भी आउटसाइडर्स हो सकता है, ग्रीडी आउटसाइडर्स हो सकता है, क्योंकि विद्या बालन जैसे लोगों ने जो अपने आप को A ग्रेड सुपरस्टार कहती है, लेडी सुपरस्टार कहती है, उसको भी देखा गया। अब सुशांत सिंह राजपूत तो उसने let him rest in peace. I really don't want to talk about it. तो ये जो उनका बयान है, that's very hurtful because यहाँ के आउटसाइडर भी एक आउटसाइडर की मौत के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते। तो ये है उनका दोगलापन, और ये दोगलापन अब सबके सामने है। And let's deal with it. This is how Bollywood is, and this is how even outsiders are, who are neglecting the death of a very talented outsider who was apparently maybe murdered. थोड़ा तल्ख है रोहित और रचना, थोड़ा तल्ख है पायल, लेकिन जो बातें कह रही हैं उन पर सोचने की जरूरत लगती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और एक जो डर है नए कलाकारों में या उन कलाकारों में जो कि बड़े परिवारों से नहीं आते हैं, वो डर खत्म होने की जरूरत है, तभी फिर आगे चल के कोई और सुशांत सिंह राजपूत की तरह इस तरह से अपनी जान नहीं गंवाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और इसी बात का जिक्र सुशांत की बहन ने भी किया कि जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से जांच हो, क्योंकि गॉडफादर सुशांत सिंह राजपूत का कोई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था। लेकिन इंडिया न्यूज लगातार ये मुहिम छेड़े हुए है, इंसाफ सुशांत सिंह राजपूत को दिलाना है। आप सब साथ